मंडी कुंडरी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैंसल न्यूज टीवी, सीधा लाइव दिखा रहे हैं आपको। हिसाब मांगो यहाँ पर यात्रा जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज भाई विकास टावर के कार्यालय के सामने खड़े हैं। उनके द्वारा लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप कैंसल न्यूज टीवी के माध्यम से। देख लें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विकास टावर और विकास टावर से आइए हम इस जो पद यात्रा है, इस पद यात्रा को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि जो ये है स्थान रखा गया अनाज मंडी पुंडरी के अंदर पद यात्रा का स्थान रखा गया है, जो पहले से निर्धारित किया गया था मनसा देवी के मंदिर में, तो आप उसके ठीक टाइम चेंज हो गया है, चेंज किया गया है अनाज मंडी पुंडरी। नमस्कार जी विकास सर, क्या राज है? पहले प्रोग्राम कहीं होना था, अब आप लोगों ने अपने कार्यालय के सामने इसको स्थापित करने का प्रयास किया, क्या ऐसा राज ऊपर तक चर्चाएं हैं जो इसी बात की चली हुई है पूरे हल्के में? क्या चर्चा चली हुई है कि आपने ये प्रोग्राम था चेंज हो गया, पहले माता मनसा देवी मंदिर में था, मेरे कार्यालय के सामने। हाँ, देख सकते हैं तस्वीरें। विकास जी पहले आप ये बताइएगा कि जो ये पद यात्रा दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ अनाज मंडी के सामने रखी गई है, ये पूरे कांग्रेसियों की तरफ से है या आपके द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई है? नहीं, देखिए, ये सारे हमारे जितने कांग्रेस लीडर्स और कांग्रेस कार्यकर्ता सबके द्वारा ऑर्गेनाइज है। आइए आपको साइड में दिखाते हैं। ये हमारा कार्यालय है यहाँ पे। नमस्ते जी, सिस्टम हो जाएगी। थैंक यू। पैसा बारिश आ गई चलो। अच्छा जी, आप बात काट गए थे बीच में। हमने पूछा था कि ये प्रोग्राम आपके कार्यालय के सामने क्यों किया गया, पहले चेंज क्यों किया गया? पहले कुछ और था, आप कुछ और क्या? ये जो कार्यक्रम वहाँ से यहाँ पे कराया गया, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी हाई कमान का डिसीजन है। इसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये तो एक कोइंसिडेंस की बात है। ये तो एक कोइंसिडेंस की बात है कि पहले ये प्रोग्राम माता मंदिर में होना था, लेकिन अब ये प्रोग्राम अपने कार्यालय के सामने हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये मेरे कार्यालय के सामने हो रहा है, इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि भाई मेरे को इस प्रोग्राम को यहाँ लाने में मेरी कोई इंटरफेरेंस है। यहाँ पे हमारे प्रभारी जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, और जो टिकटार्थी हैं, और जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो पदाधिकारी हैं, उनका एक सामूहिक निर्णय था कि भाई इस यात्रा को पहले डिसाइड उन्होंने किया कि भाई माता मंदिर से, मनसा माता मंदिर से स्टार्ट होगा, लेकिन अब ये मंडी से स्टार्ट होके माता के मंदिर पे इसकी समाप्ति। पोस्टर आपके सारी पुंडरी में हर जगह पोस्टर आपके, सारा सिस्टम आपका नया कर लिया है, तो फिर और नेता कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो कुछ छोड़ दो। नहीं, मैंने क्या जगह नहीं छोड़ी आपने कहीं भी। नहीं अमन जी, ये तो आप शरारत के तहत पूछ रहे हो। पता नहीं किसने कहा आपको पूछने के लिए। कोई सिस्टम हैंग नहीं है। पोस्टर हैं, चलो मैंने लगाए हैं और भाइयों ने भी लगाए हैं, सारे अपने अपने पोस्टर लगा रहे हैं, यहाँ भी और पुंडरी में भी। चलो एक बात सच है कि भाई हम तो दीपेंद्र हुड्डा भाई के और नेक्स्ट सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। विकास जी चर्चा इस बात की भी है कि ये जो कार्यक्रम था ये माता मनसा देवी मंदिर में रखा गया था, और एन वक्त पर ये आपके द्वारा कैंसिल करवा करके यहाँ अपने कार्यालय के सामने रखवाया गया है। सकता हूँ, ये ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ। ये तो पार्टी आला कमान का ही डिसीजन है। उन्होंने ये फैसला लिया है, और जैसे उन्होंने फैसला लिया कि भाई ये मंडी में होना चाहिए, ये शायद एक कोइंसिडेंस है। ये शायद एक कोइंसिडेंस है कि ये मेरे कार्यालय के सामने हो रहा है। विकास जी जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम स्थल के ऊपर आपके पोस्टर लगे हुए हैं, और ये पोस्टर बयां कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित है या पूरे कांग्रेस कार्यक्रम? हम ऐसा करते हैं, फिर आप इनको उतार दो, उतरवा दो। नहीं, सूत्रों के बारे में खबर भी मिली है, जो व्यक्ति यहाँ पर आएंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी आपकी तरफ से की जा रही है। हाँ, खाने पीने की व्यवस्था आप ही कर रहे हैं सारा? हाँ, मतलब पहले क्या था, थोड़ा प्रोग्राम अर्ली था, उनको जल्दी आना था भाई दीपेंद्र जी को, माननीय सांसद जी को, लेकिन उस समय प्रोग्राम सिर्फ चाय पकौड़े का था, क्योंकि अब वो थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, हल्का सा, तो उसके हिसाब से लगा कि भाई हाँ खाने का प्रोग्राम होना चाहिए, और ये किसी को तो करना ही था, तो किसी को करना था। जब मेरा ऑफिस यहाँ लग रहा है सामने, तो सामने है, और बिल्कुल ऑफिस के सामने, यहीं पे मैं अपने सारे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऑफिस के सामने ही टेबल स्टॉल लगेगी, वहाँ पे आपके खाने की व्यवस्था है, आपको वहाँ पे लंच करवाया जाएगा। और ये है मेन जगह जहाँ पे श्री
दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, और जो मेरा प्रोग्राम है जहाँ पे मैं पहले इकट्ठे कर रहा हूँ अपने भाइयों को, वो साइड वाला जो परले साइड वाला शेड है वहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पे पुरानी अनाज मंडी जो मेरा कार्यालय है 19 नंबर दुकान उसके सामने खड़े हैं। यहाँ पे भाई दीपेंद्र जी आएंगे, और साइड वाला जो शेड है वहाँ पे मैं अपने पर्सनल जो मैंने जहाँ से बुला रखा है उनको, ताकि हम इस पंडाल में एक काफिला के साथ मैं पहले वहाँ से इकट्ठे करके हम यहाँ पे अपने पुंडरी में अपने अनाज मंडी में, पुरानी अनाज मंडी में चारों तरफ काफिला निकाल के फिर हम इस पंडाल में आएंगे। बस यही मकसद है। कार्यक्रम स्थल को आप चेंज करवा पा रहे हैं, उसके बाद जो खाने का प्रोग्राम है वो भी आप ले उठते हैं, तो अन्य जो कांग्रेसी और बहुत सारे टिकटार्थी हैं तो वो क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो टेंट की व्यवस्था है, ये टेंट की व्यवस्था है या जो स्टेज की व्यवस्था है, कुर्सी की, ये भाई प्रदीप जी ने करी है। जो बाहर पार्टी के पोस्टर्स वगैरह हैं वो हमारे कंवरपाल खोड़ा जी ने करे हैं। जो हमारे अलग अलग जो सवेरे चाय पकौड़े का जो प्रोग्राम है वो हमारे सतपाल सागरा जी ने करा है। अच्छा, उसके बाद कोई कुछ ड्यूटीज़ हमारी, हाँ, जो एक ढोल बजाने वाली ड्यूटी है, 4-5 ढोल जो लगेंगे वो हमारे सुल्तान जडोड़ा जी कर रहे हैं। तो ऐसे, लेकिन आपने तो कार्यक्रम में ढोल बजाने की बजाय पूरे हल्के में ढोल बजा दिया। नहीं, पूरे हल्के का फिर खाना तो पूरे हल्के को ही खिलाना है। अब ये तो नहीं कर सकते कि भाई हम सिर्फ एक जगह, तो जो खाना है वो तो सबका करना पड़ेगा। और हाँ, और अनाउंसमेंट की ड्यूटी है, जैसे वो शायद हमारी बहन सुनीता बतान जी ने ली है। तो ऐसे कर करके सबकी अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, मेरी सारी याद नहीं है, तो सब ने मिलके एक प्रोग्राम को बनाया है, और उसमें हर कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे माननीय प्रभारी जी हैं, सबका और हाईकमान का पूरा मिक्स्ड एफर्ट है। और सबके एफर्ट से ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा आप उसको देख रहे हैं कि उसने भाजपा की जड़ें हिला के रख दी हैं। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में हर इंसान ये बोल रहा है कि भाई ये पार्टी 100% सरकार बना रही है। जो भाजपा ने धक्के से आई की, जो भाजपा ने किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए, आप ये देख लो, ये सारी डांड बेल्ट है, ये सारी डांड बेल्ट, इधर का जो सारा एरिया आ गया उससे आगे की तरफ चले जाओ, मतलब सारी की सारी बीजेपी को वोट दिया था इन्होंने, लेकिन उनके ही 400 किसानों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वो खाली बोरी मांग रहे थे, भाई मंडी बंद ना करो। इसको लेके किसानों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। 7-8 हज़ार मजदूर जो अपना रोजगार खो बैठे मंडी बंद होने की वजह से, तो जोर से ट्रैक्टर भाजपा की तिरंगा यात्रा में जाते थे, वही ट्रैक्टरों को उन्होंने जब्त करके पुलिस थाने में, तो ये इनका अहंकार झलकता है। उस अहंकार के चक्कर में 10 से 5 पे तो एमपी इलेक्शन में आगे, अब आगे देखना ये 5 विकास या कुछ भी नहीं बचेगा। विपक्ष नहीं था, 4.5 साल जनता त्राही करी थी, विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, तो अब जनता को दुरुस्त सोच कर भी, हाँ, विपक्ष में भी है कोई नेता जो हमारी आवाज़ उठाएगा। देखिए, आवाज़ ऐसी उठाएंगे, आवाज़ बिल्कुल ऐसी उठाई जाएगी कि जो गलत लोग हैं उनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल जो बिल्कुल किसी तरह की कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार को। और जो सबसे बड़ी बात है, जो डिपार्टमेंट्स के काम हैं, पब्लिक हेल्थ के हैं, बिजली विभाग के हैं और जो अपने पंचायती राज के हैं, ये अलग अलग विभाग हैं जिनको लोगों की ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। साफ़ पानी का पीने, अभी पुंडरी हल्के में पीने का साफ़ पानी भी आधे से ज़्यादा गांव में नहीं पहुंचा है। तो हमारी जो मूलभूत सुविधा है जो हमें लोगों को देनी चाहिए, अभी वो भी हम प्रोवाइड नहीं कर सके। ये हमारे सर, आपके कांग्रेस के नेता को क्यों नहीं याद आया? आपके कांग्रेस के नेता की लिस्ट लंबी थी, उनको क्यों नहीं याद आई? अभी पानी की समस्या बता रहे हैं, पानी की समस्या, अभी समस्याएं बहुत है, लेकिन उनको क्यों नहीं याद आई बातें? देखिए, ऐसा है, 4 साल थे। मेरा ये मानना है, देखो, हर नेता है अपने अपने काम कर रहा है, हर नेता का राजनीति करने का अपना अपना एक तरीका है। हमारा तरीका क्या है कि हम जनता के बीच में बैठ के, अगर पुलिस कोई अन्याय कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, पब्लिक हेल्थ अगर काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे,
सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम जो गरीब जनता है उनके हितों की, उनकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने देंगे, पुलिस की कोई धक्के चसाई नहीं चलने देंगे। और स्पेशली जो पीने का पानी है, अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जनता को साफ पानी भी नहीं दे सके तो उसका क्या फ़ायदा। विकास जी, पूंडरी के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू हुए लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और लोगों की मांग ये भी है, क्या उनके खिलाफ भी कोई आवाज़ उठाई जाएगी? भ्रष्टाचार किसी ने भी किया, चाहे किसी पार्टी ने किया, चाहे वो किसी आदमी ने किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको लामबंद होना पड़ेगा, तब जाके हम इस भ्रष्टाचार की बीमारी को उखाड़ पाएंगे। और हमारे जो माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उन्होंने विधानसभा में भी उठाई और आज भी उठा रहे हैं, और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम इस पूरे भ्रष्टाचार को खत्म भूपेंद्र हुड्डा जी का कल समय क्या रहेगा यहाँ पूंडरी पहुँचने का? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कि उनका प्रोग्राम लगभग 12 बजे के आसपास है, लेकिन शायद वो थोड़ा डिले भी हो या 11 बजे भी आ सकते हैं। अभी कोई इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि पीछे से भी प्रोग्राम होते आ रहे हैं, तो टाइम पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और ये बात सच है शर्मा जी, आप ये पोस्टरों वाली बात कह रहे हैं, आप घुमा के देख लो, सारे भाइयों के पोस्टर लगे हुए, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। और कल की रैली पूंडरी में ऐतिहासिक होगी और वो भाजपा को बिल्कुल कमज़ोर करने का काम करेगी। वो पहले ही कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी साख जनता में पहले गिर चुकी है, और कल की रैली के बाद बस उनका डब्बा गोल हो जाएगा। हुड्डा साहब के साथ कोई नेतागण भी आएंगे? हाँ, उनके साथ देखिए, जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बहुत से पार्टी के पदाधिकारी, आसपास के नेता, सारी नेतागिरी एक स्टेज के ऊपर एक सिस्टम को संगठित है इस बार इस घमंडी सरकार को उखाड़ फेंकने के अंदर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सामने विकास तंवर ने कहा सभी के पोस्टर लगे हुए हैं, कोई मेरे अकेले के नहीं लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं शर्ट के नीचे सभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप पूंडरी के शर्ट के नीचे की। धन्यवाद जी।